हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, मैं यहाँ कार्ड्स रख देती हूँ, पहले सारे कार्ड्स फिर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर। इसके बाद में यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ओके, यहाँ पर है द टावर का कार्ड, यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, कार्ड्स यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, और टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो देखे जाए तो सारे राशियां हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर द मून है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले ये जो कार्ड्स देख सकते हैं आप, डेफिनेटली इस कार्ड के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि आप इस समय बहुत दुखी हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो। आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आपका पर्सन आपको दिल दुखाने वाली बातें बार बार बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हो। कुछ इस तरीके की चीजें वो आपसे बोल रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये आपसे इस तरह से कुछ बुरी बातें बोलने वाले हैं, बुरी बातें कहने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अच्छी बातें करेंगे, बट अच्छी बातें नहीं की है इन्होंने आपसे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अकेला फील कर रहे हो, आप अकेलापन फील कर रहे हो। अकेले में बहुत सारी चीजें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, बट आप एनी हाउ चीजों को चला रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट एनी हाउ आप इस व्यक्ति की हर बात को मानते आए हो। आपने अब तक इस व्यक्ति के हिसाब से अपने आप को देखा है कि जो इसके मन में होता है ये वो बातें आपसे कहते हैं, जो इनके मन में होता है आप वो वाली बातें करते हो, ऐसा दिख रहा है। एंड ये बात आपको अच्छी लगती है कि चलो आप इस व्यक्ति को हैप्पी फील कराओगे, पॉजिटिव फील कराओगे, लेकिन चीजें हैप्पी या पॉजिटिव फील करने की बजाय उतनी अच्छी नहीं चल पाती हैं जितना अच्छा आप इनके लिए सोच रहे होते हो। ठीक है, अभी रीडिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले एक ऑफर की बात बता देना चाहती हूँ, जबकि जो ऑफर है वो मई मंथ के लिए है, पर्सनल रीडिंग का है। ठीक है, ऑफर है अगर आप 1000 की कॉल रीडिंग बुक करते हैं, जो कि देखो रीडिंग स्टार्ट है 199 से, लेकिन अगर आप कॉल रीडिंग ऑफर लेते हैं 1000 की तो एक 300 की रीडिंग आपको फ्री मिलेगी। इसके लिए आपको ये वाला रीडिंग का वीडियो मेरे को व्हाट्सएप पर शेयर करना है। और साथ में अगर आप एक क्वेश्चन कुंडली के थ्रू जानना चाहते हैं, जिसकी जिसका जो प्राइस है उसका 1500 रुपीज है, अगर आप वो बुक करते हैं इस पूरे मंथ में तो आपको इसी तरीके की 3000 की रीडिंग फ्री मिलेगी। 3000 की रीडिंग यानी कि 2 और क्वेश्चंस की रीडिंग आपको फ्री मिल सकती है कुंडली बेस्ड, यानी कि आप 1500 रुपीज की एक रीडिंग बुक कराएंगे और आपको मिलेगी 3000 की रीडिंग फ्री। ठीक है, उसको भी आपको मई मंथ तक ही बुक करना है अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं। तो ये ऑफर है, ये बड़े ऑफर है, इसको अवेल कर सकते हैं आप कभी भी, बट ये वाले रीडिंग को आपको शेयर करना है व्हाट्सएप पर। एंड नाउ हम लोग बैक टू अवर रीडिंग आते हैं। तो देखो ये जो चीज दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको जो दुखी किया है वो यूं ही नहीं किया है, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपके साथ की है। इनका जो मंतव्य रहा है आपसे कनेक्ट होने का, वो ऐसा लगता है आपको जैसे कि ये सिर्फ आपसे कुछ चाहते थे, फिजिकल रिलेशनशिप। आप बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, हमेशा से बहुत पॉजिटिव लगते थे, अट्रैक्टिव लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, आपके साथ जुड़ के, आपसे कनेक्ट होकर के आपको कुछ इस तरीके का मतलब एक ऐसा बिहेवियर इन्होंने आपको दिखाया, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाया, जिससे कि आप सिर्फ ये सोचते रह गए कि मैं इस व्यक्ति के लिए केवल फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए ही रह गया हूं, ऐसा आपको लगता है, या आप इनको पैसे देने के लिए रह गए हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। इन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न आपसे ले लिया है, बहुत बड़ा यू टर्न आपसे लेकर के आपसे डिस्टेंस में चले गए हैं। और ये डिस्टेंस में जाने का जो कारण है
वो कोई क्लियर नहीं है। बस इनको लग रहा है कि इन्होंने वो कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो इन्होंने अचीव नहीं कर पाया था। तो जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ जीते हैं कि उन्हें लगता है भाई ये जो पर्सन है ये मुझे मिल जाए, मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लूं और दैट्स इट, मेरी तो नैया पार है, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। तो बता देना चाहते हैं ये आपके लिए बड़ी सी बैड न्यूज होगी। जिसको नहीं पता ये चीज उसको शेयर कर दीजिएगा कि अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं किसी व्यक्ति के साथ जिसमें आपका सिर्फ मन मस्ती मजाक के हिसाब से रहता है, फन के हिसाब से रिलेशनशिप बनाने का रहता है, तो बता देना चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर मल्टीपल हैं तो आप उनकी सारी निगेटिविटी अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी निगेटिविटी उसको दे देते हैं, तो एक्सचेंज हो जाती है निगेटिविटी। बट अगर वो व्यक्ति कई और पार्टनर्स बनाता रहा है तो वो पर्सन की जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी निगेटिविटी उसके अंदर आई है और उसकी निगेटिविटी आपके अंदर आई है। तो समझ लीजिए ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप बनाने वाले लोग कितने ज्यादा खतरनाक एनर्जी को लेकर के चल रहे होते हैं। दूसरी बात ये है अगर आप इसको ऐसे ही सोच रहे हैं कि अरे रिलेशनशिप है चलेगा जब तक चलेगा तब तक, और जब नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, और इसको इस रिलेशन में फिजिकल रिलेशनशिप भी आपके शामिल है, तो ये भी याद रखिएगा ये एक कार्मिक बंधन बन जाएगा आपके लिए। आप ये मत सोचिए छुटकारा मिल गया, वापस आना पड़ेगा आपको इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए। आप अपने प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते हैं या वो व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता अगर वो इसको फन के तौर पे देख रहा है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि ये बेवकूफ लोग हैं क्या? इसीलिए रिलेशन बनाने के लिए आपको किसी व्यक्ति के साथ शादी करनी होती है, प्रॉपर एक जो सामाजिक तौर पे शादी होती है वैसा रहना पड़ता है, वो सारे सिस्टम्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके आप अपने कार्मिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशन में यही चीज दिख रही है कि इस व्यक्ति ने ऐसे ही रिलेशन को बनाया है, ऐसे ही कैजुअल रिलेशन के हिसाब से वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपको स्टक करके चले गए। अब आगे उनकी प्रोग्रेस क्या है, स्टक हो रही है। अभी क्या हो रहा था, ये आपके साथ मजे कर रहे थे लेकिन अभी इनको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि कुछ चीजें इनकी स्टक हो रही हैं। अब लेकिन देखो भले ही इनको स्टक हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन इनको पता है अभी भी अकल नहीं आ रही है कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं। अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं। अब अपनी गलती को ये छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ रहा है कि जब तक ये आपके साथ थे चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे इन्होंने आपको धोखा देने की बात सोची है वैसे इनके रिलेशन, इनकी लाइफ, इनका सारा चीजें स्टक हो गई हैं। और अब ये ना बिल्कुल कुछ भी करने जा रहे हैं तो है ना हर चीज भ्रामक हो गई है, हर चीज इनके सामने एक पोस्टर की तरह आ रही है जो इनको लालच दे रही है, पर वो काम फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जॉब आ रही है, लालच दे रही है पर जॉब नहीं लग पा रही है। अगर इनको कोई ऑफर आ रहा है बिजनेस का तो वो बिजनेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर इनका कोई कस्टमर आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है तो वो इनसे बात करता है पर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, वो बात करके मतलब इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है, क्योंकि इन्होंने आपको लाइफ में इनकम्प्लीटनेस फील कराई है। तो इनको कैसे कंप्लीटनेस फील हो जाएगी जब ये आपको इनकम्प्लीट देंगे कभी भी कोई भी चीज, तो इनको भी इनकम्प्लीट चीजें ही मिलेगी। ये पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे हैं और ये अब प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। प्रॉब्लम फील करने का कारण ये है क्योंकि ये आपके साथ, आपसे पहले किसी के साथ रिश्ते में थे, आपके साथ भी रिश्ते में रहे और अब आगे जाके भी किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। और जब ये थोड़ा इनका क्या हीलिंग इतनी अच्छी नहीं है, एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ चीजें हैं जो इनको रोक रही हैं, कुछ चीजें हैं जो इनको अब आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं और वो सारी निगेटिविटी वर्क कर रही है अब इनके साथ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और अब ये पर्सन जो है ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ प्रॉब्लम वाली सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत इनको मेंटली ट्रॉमा हो रहे हैं, अचानक से ना कामों में असफलता, मेंटली ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से इनको जरूरत पड़ रही है ऐसे व्यक्ति की जो इन्हें हील कर सके। अब हीलिंग की जरूरत पड़ रही है इनको। देखिए मजिशियन का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इन कामों से इनको बाहर निकाल सके और इनको अच्छे से कुछ करवा सके। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट चीजें है ना बहुत अच्छी चल नहीं रही क्योंकि कुछ लोग इनकी टांग खींचने के लिए इन पर लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और इनकी चीजें खराब हो जाए वो उनका यही एक ही मंतव्य है और वो उस पर चल रहे हैं और ये सबके झांसे में आ चुके हैं। ये
किसी न किसी तरीके से समझ लो कि अपनी दुनिया खुद ही बिगाड़ चुके हैं। पॉजिटिविटी जितनी हो सकती थी वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता इनका। लेकिन ठीक है, जैसे भी है, जो भी है, ये तो इन्हीं का दिक्कत है। जो भी इन्होंने कर रखा है वो इन्हीं की दिक्कत है। इनकी थॉट गलत है, इसलिए इनको सारी चीजें गलत मिल रही हैं। अब आप सोचिए इसमें मेरा क्या, क्यों नहीं, आपको भी तो फायदा उठाया इन्होंने, आपका फायदा उठा के आगे बढ़े हैं। तो अब इनके साथ भी सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न आगे बढ़ रहा है, सेम चीजें इनके साथ में आगे बढ़ रही हैं। यही निगेटिविटी इनके साथ आगे बढ़ रही है, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। तो ये है रीडिंग एंड आई होप आपके साथ में ये रिलेट करे। अगर आपको पसंद आती है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। ऑफर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी ऑफर के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। इस पर कॉल पे बात कर सकते हैं, ओके, एंड व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।